Hello students, in today's session we are going to learn how to write a speech. क्लास 12th में इवन 11th में भी स्पीच राइटिंग के बारे में कराया जाता है जो हमारे कोर्स में है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग कॉम्पोजिशन जिन्हें हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये 4 तरीके के हम लोग अपने क्लास 12th में सीखते हैं जिनमें से कोई 2 हमको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने को आते हैं। इन 4 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से कोई भी 2 आपको करने होंगे। So first of all, let us see what is a speech. A speech is a formal talk that a person delivers to an audience. आपके स्कूल में भी भाषण बोले जाते होंगे, बच्चे मॉर्निंग असेंबली में भी भाषण देते हैं, कई बार आपके प्रिंसिपल देते हैं, टीचर्स देते हैं, स्पीच देते हैं, कभी इवेंट्स होते हैं स्कूल में तो स्पीच दी जाती हैं। इसी तरह का पूरा फॉर्मेट में हमको लिखना होगा, अपनी स्पीच को प्रेजेंट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज़ द ब्रेकअप ऑफ मार्क्स इन अ स्पीच। ये भी 10 मार्क्स की है जिसमें आपको 150 to 200 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना होगा। सो लेट अस सी कि 10 मार्क्स हम कैसे गेन करते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट के 1 मार्क हैं। 1 मार्क में आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ओपनिंग एड्रेस एंड कंक्लूजन विद थैंक्स। ओपनिंग एड्रेस मतलब आपको यहाँ पर अपना जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जब भी हम स्पीच लिखते हैं तो स्पीच में अपना इंट्रोडक्शन और ऑडियंस को ग्रीट करना बहुत ज़रूरी है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है स्टार्टिंग का। एंड लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन के साथ में थैंक्स ज़रूर लिखना है, तो ये आपको सीधे सीधे 1 मार्क दिला देता है फॉर्मेट। देन नेक्स्ट इज़ कंटेंट। कंटेंट हमारे 4 मार्क्स के होते हैं जिसमें हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रेलेवेंस, वो मैटर आपने कितना रेलेवेंट लिखा है, कितना टॉपिक से रिलेटेड है और कितना लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है, आपके थॉट प्रोसेस जो है वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, ये इसमें ज़्यादा देखी जाती है। एंड द थर्ड इज़ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज़ ऑफ 5 मार्क्स, जैसे कि हमने पहले आर्टिकल राइटिंग में भी देखा था कि एक्यूरेसी यानी कि ग्रामर, स्पेलिंग, अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपने कितने यूज़ करे हैं, इसके 2.5 नंबर होते हैं। एंड साथ ही फ्लुएंसी मीन्स कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, ये भी आपके 2.5 मार्क्स के हैं, तो टोटल 5 मार्क्स। इस तरीके से 10 मार्क्स आपका ये बनता है स्पीच राइटिंग का। अब हम देखते हैं कि स्पीच लिखते टाइम हमको लिखने किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जिस बारे में बात करेंगे दैट इज़ प्री राइटिंग वर्क। आप कोई भी तरह का कोई भी लॉन्ग कॉम्पोजिशन लिखेंगे इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जब आप प्री राइटिंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको थोड़ा एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले से, जैसे मान लीजिए भी एग्ज़ाम आपका 1 महीने बाद ही है जुलाई में, तो आपको अभी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आप उस वक्त लिखते टाइम फ्लो में आ जाएं। तो प्री राइटिंग वर्क आपको, जैसे मैंने आर्टिकल में भी समझाया था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड फाइंड द टॉपिक। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को, स्पीच का जो क्वेश्चन आया उसको बहुत ध्यान से आप रीड करिए एंड उसमें टॉपिक फाइंड आउट करिए कि टॉपिक क्या है आपका। जब आपको टॉपिक समझ आ जाएगा देन जॉट डाउन द पॉइंट्स विच आर इन योर माइंड इन राइट साइड मार्जिन ऑफ योर आंसर शीट। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अपनी आंसर शीट में आप मार्जिन डालते हैं राइट साइड में। फटाफट से आपने जो भी टॉपिक समझा है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो जो पॉइंट्स दिमाग में आते जा रहे हैं वो फटाफट आप नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद में पिक आउट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विच यू वांट टू यूज़ इन योर स्पीच। अब जो पॉइंट्स आपके, मान लीजिए कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम सारे तो यूज़ नहीं करेंगे ना, उनमें से जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, वीक पॉइंट्स को छोड़ देंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ले लेंगे। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे उनका हम यूज़ कर लेंगे, उनको पिक आउट कर लेंगे या उसमें छोटा सा टिक लगा देंगे कि दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू यूज़ in our speech. Then think about a quote which you can use if you can in starting or ending. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपनी स्पीच में कोई कोटेशन डाल देते हैं तो उससे आपकी स्पीच पे 4 चांद लग जाते हैं। तो अगर आप एक कोट को ये यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी स्पीच के स्टार्टिंग में, एंडिंग में या बिल्कुल मिडिल में, आप अगर यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई ध्यान आती है कोई कोट, तो आप ज़रूर लिखिए, वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पे डालती है। देन इज़ राइटिंग अ स्पीच। ये पॉइंट्स करने के बाद ये सब काम हमें पहले से ही सोचना है। उसके बाद अपनी स्पीच हम कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मीन्स इंट्रोडक्शन देना है। किसका इंट्रोडक्शन देना है? सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन मीन्स जो आपकी ऑडियंस बैठी हुई है सबसे पहले आपको उन्हें ग्रीट करना है। यानी कि उन्हें सैल्यूटेशन करना है, मीन्स रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है अपना स्पीच।
जब तक आप ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आपने सैल्यूटेशन कर दिया, देन ग्रीट देम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, उनको ऐसे करके ग्रीट करना है। देन सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक इंट्रोडक्शन। सो उसके बाद में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम क्या है, मैं किस क्लास में हूँ। अपना नाम नहीं देना है, जो क्वेश्चन में जो नाम लिखा है, क्वेश्चन में अगर क्लास मेंशन करी है या क्वेश्चन में हेड गर्ल ऑफ एनी स्कूल लिखा है तो वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो हेड गर्ल या हेड बॉय जो भी वहाँ पे लिखा है वो मेंशन करना है। स्टैंड हेयर टू स्पीक ऑन द टॉपिक, और उसके बाद में टॉपिक जो भी होगा वो आपको यहाँ डालना है। सो दिस विल लाइक टुडे, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ रंजना, टुडे आई रंजना, head girl of Government Girls Senior Secondary School, Tughlakabad, stand here to speak on the topic cleanliness. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टॉपिक है क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस के ऊपर मैं ये स्पीच जो है देने जा रही हूँ। ओके, देन ये हमारा पूरा फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा। फिर हमारा आता है सेकंड पैराग्राफ, दैट इज़ मेन कंटेंट। इसमें आपको कंटेंट देना है कि आपको अब क्या टॉपिक है हमारा, क्लीनलीनेस मान लीजिए। तो हमें सबसे पहले क्लीनलीनेस का इंट्रोडक्शन देना है छोटा सा, कि व्हाट इज़ क्लीनलीनेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लीनलीनेस, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है। फिर अपने सिचुएशन, आज की सिचुएशन में क्लीनलीनेस की क्या सिचुएशन है, क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें जो अपने राइट साइड मार्जिन में पॉइंट्स लिखे थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ सेकंड पैराग्राफ में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। और जितने भी आप इससे रिलेटेड पॉइंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कॉजेज़, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स, ये जितने भी आप पॉइंट्स यहाँ देना चाहते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सेकंड पैराग्राफ में अपने मेन कंटेंट में, मेन बॉडी में डालेंगे, स्पीच की मेन बॉडी। देन कम्स द थर्ड पार्ट, दैट इज़ थर्ड पैराग्राफ, दैट इज़ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूड का मतलब ही आप समझ गए होंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन, मीन्स आपको यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है। आपने जो भी स्पीच दी है, डू यू फाइंड एनी सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, कोई सजेस्टिव मेजर आप देना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन आप देना चाहते हैं। अपने कंटेंट को हमेशा सम अप करिए, यानी कि एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड, इस तरीके से आप उसको एंडिंग करेंगे। नेवर लीव इट ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मीन्स कि जो हमारे सामने लिसनर्स बैठे हैं उनके लिए नहीं छोड़ देना है हमने वो टॉपिक, उसे पूरा एंड करके आना है, ख़त्म कर आना है। एंड एट द लास्ट ऑलवेज राइट एंड ग्रीट योर ऑडियंस एंड थैंक देम। उनको हमेशा थैंक ज़रूर कहना है विद दीज लाइन्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो अटेंटिवली एंड पेशेंटली। ये लाइन आपको एंड में ज़रूर लिखनी है। सो इन दिस वे यू कैन सी कि हमें कम से कम 7 से 8 लाइंस ऐसी मिल गई हैं जिनको हम बड़ी इजीली याद रख सकते हैं और अपने जो स्पीच राइटिंग है उसमें यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम टिप्स ऑन स्पीच राइटिंग। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करिए, ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत बनाइए, अदरवाइज यू विल कमिट सम मिस्टेक्स। सो अपनी मिस्टेक्स को कम करने के लिए ऑलवेज यूज़ सिंपल लैंग्वेज। यूज़ ऑफ कोट्स इज़ हाईली रिकमेंडेबल। अगर आप कोट्स का यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं भी करते तो इट्स ओके। राइट इन 3 पैराग्राफ्स और मैक्सिमम 4, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीव लाइन्स इन बिटवीन द पैराग्राफ्स। अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हमेशा अंडरलाइन करेंगे। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स फॉर एम्फसाइजिंग योर व्यूज़, यूज़ ऑफ डॉट्स टू शो पॉज, यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के कैपिटल लेटर का कहीं पे आपको लग रहा है कोई वर्ड आपको एम्फसाइज करना है तो वो आप कैपिटल लेटर से कर सकते हैं। और इस सब को करने के लिए, स्पीच राइटिंग को करने के लिए यू शुड यूज़ ओनली 15 to 20 minutes। यू हैव ओनली दिस मच टाइम। तो आपको जल्दी जल्दी अपना काम करना है ताकि आप फटाफट से इसे कंप्लीट कर सकें। और हेडिंग के हालांकि कोई नंबर नहीं होते हैं, आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया फॉर्मेट में हेडिंग के कोई मार्क्स नहीं हैं, लेकिन मैं तब भी आपसे कहूँगी कि आप एक हेडिंग ज़रूर दीजिए ताकि एक क्लैरिटी मिल सके विजन की आपको भी और जो हमारे एग्जामिनर हैं जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी। सो व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट स्पीच, ओके। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन, राइट स्पीच एंड देन द टॉपिक। जैसे मान लीजिए हमने टॉपिक यहाँ पे लिया है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, हमारा टॉपिक था मान लीजिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। अब क्लीनलीनेस के ऊपर मुझे एक ये कोटेशन याद थी, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो मैंने ये याद करी हुई कोटेशन सबसे पहले अपने स्टार्टिंग में ही लिख ली। उसके बाद में मैंने अपनी स्पीच स्टार्ट कर दी। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड सो ऑन लाइक दैट, ओके। और उसके बाद में जब हम
अपना आगे पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए लिख सकते हैं एज़ वी ऑल नो दैट। ये आपका पूरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है ना। वहाँ पे अपने अपने टॉपिक का भी दे दिया, अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, उनको ग्रीट भी कर दिया, उनको सैल्यूट भी कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में आपका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आप अपने मेन कंटेंट की शुरुआत करेंगे। एज़ वी ऑल नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। जब एक स्टार्ट मिल जाती है देन यू कैन यूज़ सम मोर इनोवेटिव आइडियाज़। जो भी आपने अपने पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं वो सारे पॉइंट्स आप इसमें यूज़ करते रहेंगे। जैसे कि आप इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, हेयर आई वुड लाइक टू ऐड द फैक्ट। ये इस तरह की लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, अपना कोई ओपिनियन आप डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा सेकंड पैराग्राफ है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, ओके, दिस goes in second paragraph. Then at last in third paragraph, at last we can conclude that, और लास्ट में हम बताएंगे कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लीनलीनेस के ऊपर जो भी आपने बातें बताई हैं उसमें से कुछ 2-3 लाइन्स आप यहाँ पे दोबारा लिख लें, शेयर कर लें, कुछ अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे लिख लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो अटेंटिवली एंड पेशेंटली। ये आपने लास्ट में मैंने बताया था, थैंक्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पूरे फॉर्मेट में हाफ मार्क्स तो थैंक यू के ही हैं, तो आपको ये लाइन ज़रूर मेंशन करनी है। कुछ यहाँ पे मैं पॉपुलर कोट्स, इंपॉर्टेंट कोट्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर माइंड हेल्थ के ऊपर आ जाए कोई टॉपिक तो आप उसमें ये कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। एंड सिमिलरली अगर एजुकेशन के ऊपर आ जाए या वुमेन एजुकेशन के ऊपर आ जाए, यू कैन राइट एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। सिमिलरली अगर वाटर के ऊपर आ जाए, वाटर क्राइसिस, वाटर इम्पॉर्टेंस कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऐसा कोई टॉपिक आ जाए, वाटर इज़ एन एलिक्सर टू एवरी लिविंग बीइंग। ऐसे ही अगर हार्ड वर्क के ऊपर आ जाए या सक्सेस के ऊपर आ जाए तो आप ये कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, हार्ड वर्क इज़ कीज टू सक्सेस। एंड ऐसे ही कोई वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर आ जाए तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ आर नॉट हेरिडिटरी, दे आर लर्नड। इस तरीके से आप कई सारे, आप खुद भी 2-4 कोटेशंस ट्राई करिए फाइंड आउट करने की, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप स्पीच राइटिंग बहुत ईजीली लिख सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ अब इसमें स्पीच राइटिंग में हेल्प मिल गई होगी। थैंक यू।